क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आपके दिमाग में कभी ऐसा सवाल आया है कि आखिर मैं हूं कौन, और जो डिसीजन मैं ले रहा हूं क्या वो मेरे ही है, मैं हूं या नहीं, और अगर लाइफ का कोई मीनिंग है या नहीं, और अगर नहीं तो हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस को सोचना, एक्सप्लोर करने का काम किया था साइकोलॉजिस्ट रोलो मे ने, एंड इसके उत्तर भी, एक स्ट्रक्चर भी दिया था उन्होंने। और इसी को आज हम बात करने वाले इस टॉपिक के बारे में, और इसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी। रोलो मे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जो जब उसके सामने उसके दर्शन हुए, उस दर्शन के फिलोसफी यानी दर्शन हिंदी में ऑफ कोर्स एग्जिस्टेंशियल के, तो उस दर्शन को पाके उसकी आंखें खुली और वो समझा कि ह्यूमन लोग सिर्फ बायोलॉजिकल क्रिएचर नहीं है, वो सरवाइव नहीं करते, उन्हें चाहिए मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, हम है कौन जानने की इच्छा। इसलिए उनका सारा काम था ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर ही, जो काफ़ी फेमस भी हुआ था। अगर एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी को छोटे शब्दों में बताऊं तो लाइफ काफ़ी अनसर्टेन है, एंड इसी चीज़ के कारण हमें होती है एंग्जाइटी। एंड रोलो में कहता है एंग्जाइटी जो चीज़ है ना, हमारी ग्रोथ का एक सिग्नल है। जब एंग्जाइटी होगी तो हमें पता होगा कि हम खतरे में हैं, एंड इसी वजह से हम जा सकते हैं ग्रोथ की ओर। एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का थ्योरी का सबसे बढ़िया सा कंसेप्ट पता है क्या, सबसे मेन कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। हम सबके पास फ्रीडम है, बट इसके साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। हमारा जो इंडियन मैरिज वाला है उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप लव मैरिज करना चाहते हो और चीज़ें सही नहीं होती है, you have to take all the responsibility. It's your decision as well. अगर आपके पेरेंट्स से डिसीजन लेते हैं एक अरेंज मैरिज सेटअप में, अगर लाइफ में कुछ भी गलत हो जाता है मैरिज से रिलेटेड, आप सब लोग उनको सारा जिम्मा ठोक सकते हो। बट बड़ी अजीब सी बात है, जिम्मा उन पर ठोकने के बाद भी इफेक्ट तो आपकी लाइफ ही हो रही है हमारे दिमाग में कि मेरी गलती नहीं थी, मतलब जिम्मेदारी मैंने नहीं ली है। बट ये बड़ी बददिमाग वाली बात है ना, अगर देखा जाए तो। ऐसी चीज़ हम नॉर्मल लाइफ में हर एक डिसीजन से करते हैं, करियर से रिलेटेड हम खुद से, जो हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइसेस है उसको हम नहीं लेते, हम दूसरों पे ठोक देते हैं कि भैया ये तुमने आइडिया दिया या तुम ऐसा कह रहे थे। क्योंकि जब हम कुछ डिसीजन लेते हैं हमारी तरफ से हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, और इससे पैदा होती है एंग्जाइटी, जिसको हम कहते हैं इस सेटअप के अंदर एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी। एंग्जाइटी को रोलो मे ने 2 पार्ट्स में बांटा। एक है सिंपल एंग्जाइटी जो हम लोग होते हैं, और इसके कारण हम सॉल्यूशन बेस्ड काम करते हैं कि भैया मेरा एग्जाम है, मैंने पढ़ाई नहीं करी, पढ़ लेता हूँ। और एक है दूसरी, वो वेरी अनहेल्दी है, इसे कहते हैं न्यूरोटिक एंग्जाइटी। इसके अंदर होता यह है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं, हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं लेनी है। एक शादी वाला जिम्मा भी है कि लोग जब मैरिज नहीं करते एंड अरेंज मैरिज सेटअप पे ही रह जाते हैं, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रोलो में का एक काफी फेमस कंसेप्ट है लव एंड द विल। इसके अंदर लव का मतलब है कनेक्शन, एंड विल का मतलब है डिसीजन लेने की एबिलिटी। अगर आपके पास सिर्फ लव है एंड विल नहीं है तो आप डिपेंडेंट हो जाओगे, और सिर्फ विल है और लव नहीं है तो आप कंट्रोलिंग एंड कोल्ड बन जाओगे। और अगर आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी को हार्बर करना है तो आपको इन दोनों की ही नीड है, एक बैलेंस अप्रोच। रोलो में बात करते हैं करेज की, क्योंकि अगर आपको क्रिएटिव लाइफ जीनी है, एक ऑथेंटिक लाइफ जीनी है, तो आपको चाहिए करेज। जब आप क्रिएटिव लाइफ जीते हो तो उसके साथ आता है रिस्क, यही रिस्क आपको ले जाता है रियल ग्रोथ की तरफ, और इस रिस्क को लेने के लिए आपको चाहिए करेज। ह्यूमन लाइफ का पर्पस ये नहीं है कि आप परफेक्ट बन जाओ, उसका पर्पस है आप ऑथेंटिक बन जाओ। जब हम ऑथेंटिक बनते हैं, मतलब इसका ये है बेसिकली कि आप अपनी चॉइसेस को एक्सेप्ट करो, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, और लाइफ की अनसर्टेनिटी के बावजूद भी मीनिंग क्रिएट करो। क्योंकि मीनिंग ढूंढा नहीं जाता लाइफ का, उसे बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियल
साइकोलॉजी।